बताइए तो मोदी दादा का नाम बोलने में शर्म आता है? अरे बाप का नाम बोलने में शर्म आता है? यह समझिए। आप एक पत्रकार से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं? एक पत्रकार से। हम पत्रकार से नहीं बात कर रहे, हम देश के आतंकवादियों से बात कर रहे हैं जो गैंगस्टर की भूमिका निभाते, जो तो सुनिए हम लोग गैंगस्टर की बिल्कुल आप लोग गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये पत्रकारिता है। हम अभी यूक्रेन में हैं, हम अभी यूक्रेन में हैं, अभी अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी पालक खाई, दांत में फंसा हुआ मिला हरे रंग की पोटी की। वो तो अमन चोपड़ा करता है ना, अमन चोपड़ा की टीम कौन नहीं करता बताओ? आप जहांगीरपुरी का बदला देश के सभी चलनों से चलाया, आप बताओ कैसे चलाया? क्या बदला था जहांगीरपुरी का? नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन, भाजपा नेताओं को जवाब देना था, आप कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रहे। काला धन की इतनी बड़ी चिट्ठी थी, गांधी नेहरू जी ने फाड़ दिया, 2014 में आते खत्म हो गया। पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई भौजाई हो गई। पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या आदेश गुप्ता के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? आप चले जाइए। आदेश गुप्ता भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। जब आप देखेंगे अनाधिकृत रूप से बना हुआ उनके घरों की सीढ़ियां सड़कों पर आपको नजर आएंगी। आप जाइए भाजपा नेताओं के घर पर, और यही बात देश के मीडिया के लोगों से पूछना चाहते कि आप यूक्रेन तक की खबर को दिखाते हैं, आप पाकिस्तान की बात कहते हैं, अफगानिस्तान की बात कहते हैं, खबर दिखाने की बात कहते हैं, लेकिन आपको भाजपा नेताओं का जो अतिक्रमण है वो नहीं दिखता। अगर बुलडोजर की ही बात होगी तो थाना पुलिस किस काम का, न्यायालय किस बात का? तो इन सब चीज़ों को खत्म कर देना चाहिए। पंकज जी, जब अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर चलेगा ना? अवैध तरीके से निर्माण करेंगे तो बुलडोजर चलेगा ना? सिर्फ गरीबों के यहाँ कि अमीरों के यहाँ भी चलाओगे आप? अरे भैया सुन तो लो, समाजवादी पार्टी का उसका विधायक का पेट्रोल पंप गिरा दिया। आदेश गुप्ता का जो बना हुआ है उस पर कैसे चलेगा बताओ? सैनिक फार्म जैसे रिहायशी इलाकों में जहाँ अमीर लोग रहते हैं, क्या वहाँ भी बुलडोजर चलेगा? आप देखिए, जाकर जब देखेंगे तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो लोग सरकार के विरोध में हैं, इसको हथियार बनाकर उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरीके से साथी परविया कह रही हैं कि अब यहाँ से जो मुसलमान हो पाकिस्तान चले जाए, उनके अलग देश बन गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, साध्वी प्रज्ञा आप इसको नहीं कहिए, इसको गुंडी कहिएगा। एक साध्वी, अरे सांसद, अरे सुन लीजिए ना, पहले सांसद हैं। सांसद बन जाना ये भाजपा की मेहरबानी से बने हैं। इन्होंने शहीदों का अपमान किया था, आप वो बात नहीं जानते। जब लोगों को कोरोना काल में मदद करना होता है तो ये अंधी हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, कबड्डी खेलने लगती हैं तो ठीक हो जाती हैं। ये इशारा कैसे इशारा कर रहे हैं आप? तो वही तो कबड्डी खेल रही थी ना। आप उसको साध्वी कहिएगा। सबसे पहले हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़िए। महिला है, साधु, अरे सुन तो लीजिए, फिर वही बात। सम्मान कीजिए, हैं? महिला का सम्मान कीजिए। अच्छा, कैसे एक हिंदू धर्म ही सिखाता है आपको कि किसे सम्मान करना है या किसे नहीं करना है। जब आप धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, आप एक बात बताइए, पूतना का सम्मान किया जा सकता है? आप बताइए, अरे बताइए ना, पूतना का सम्मान नहीं ना किया जा सकता है, वो भी तो महिला है। यही हिंदू धर्म की खासियत है। और एक हिंदू होने के नाते मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, जो परहित की बात कहता है, जो दूसरों के भलाई की बात कहता है, वही धर्मी है। जो दूसरों को नुकसान पहुँचाने की बात कहता है, वो अधर्मी है। समझिए, हिंदू धर्म शास्त्र में कर्म आधारित धर्म है। कर्मों के आधार पर सजा का प्रावधान है। हिंदू धर्म में झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल। आप इस देखिए, हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता भगवान चित्रगुप्त। एक बात बताइए, साध्वी प्रज्ञा, कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह जैसे लोग गूंगे बहरे पता नहीं किस गुफा में छुपे थे जब भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा जाता है। जब भाजपा शासित राजगढ़ नगर पालिका अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है, तो वो सतीश दोहरिया जी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है, जो भाजपा का नगर पालिका चेयरमैन है? सवाल तब नहीं आप लोग पूछते कि जब एमसीडी ने नीलकंठ मंदिर के बाहर आदेश चस्पा कर दिया कि मंदिर तोड़ा जाएगा। हिंदू खतरे में बात करते करते अब हिंदू धर्म के देवी देवता भी खतरे में हो गए, तो सवाल लाजमी है। और आप लोग नीलकंठ मंदिर जाइए, श्रीनिवासपुरी, उस मंदिर को बचाने का अभियान चलाइए, क्योंकि हमारे देवी देवता अब खतरे में हैं। आपने 40 मंदिरों को खोरी गांव में टूटते देखा, आपने बनारस में टूटते देखा, आपने कई अयोध्या में मंदिर तोड़ दिए गए, कई मंदिर राजस्थान में भी। हाँ, तो किसने तोड़ा? बुलडोजर में। बुलडोजर किसका? सरकार का। कौन सी सरकार का? ये आप बताइए। हाँ, आप पत्रकार हैं, आप नहीं बताएंगे?
राजस्थान में किसकी सरकार वही है? पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नगर पालिका राजगढ़ का चेयरमैन कौन है? अरे पूछ रहे भैया, बीजेपी का है। तो किसके आदेश से टूटेगा? किसकी सरकार? अरे फिर सुनने में क्या कर रहा हूँ आप, स्टेट की किसकी है? मतलब स्टेट गवर्नमेंट और नगर पालिका में फर्क नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अरे एमसीडी, सुनिए ना, अब दिल्ली में जो बुलडोजर चलाया जा रहा है तो इसके लिए आप केजरीवाल जी को दोषी देंगे कि एमसीडी में जो आदमी शासन में रहेगा, एमसीडी जिसके द्वारा शासित रहेगा उस पर ना सवाल पूछेगा क्या? केजरीवाल ने कोई कमेंट भी नहीं किया इस पर। जो क्या करेगा? केजरीवाल बड़ा बाबू की तरह हैं, बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र सरकार के अनुशंसा से दिल्ली में कोई भी काम नहीं हो सकता है। करना कि बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाने के बराबर फिर मैं है। क्या कह रहा, ये बात तो केजरीवाल जी से पूछिए, आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछिए, लेकिन आपने जो सवाल किया था राजगढ़ का, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ। दीजिए जवाब, हैं? दीजिए। तो चेयरमैन की सतीश दोरिया किसका नेता है? भाजपा का नेता है, जो राजगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन है। ये जो प्रस्ताव पास किया गया था, जब वहाँ के स्थानीय विधायक हजारी लाल मीणा ने इसका विरोध किया, कम से कम वो संवेदना तो ध्यान में रखा होता। भाजपा नेताओं ने भगवान की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा के साथ दूसरी जगह मंदिरों में तो स्थापित किया होता, क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल आप नहीं पूछिएगा। क्या नीलकंठ मंदिर में भी अलवर के राजगढ़ में नगर पालिका में जो हुआ वैसा ही बर्ताव होगा क्या भगवानों के साथ भी? हम तो देख रहे, आप लोग बहुत चिल्ला गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, और हिंदू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तमाम संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी भगवान चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जोकर कहा। और कोई भी भाजपा आरएसएस का नेता, कोई भी बजरंग दल हिंदू वाहिनी का नेता, कोई भी साधु संत जो तथाकथित भाजपा के एजेंट के तौर में काम कर रहे, हमने तो किसी को भी नहीं सुना कि भगवान चित्रगुप्त को आप जोकर कैसे कह दीजिएगा? आप बता लीजिए। तो भगवान भी सुरक्षित नहीं। सर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आप खुश हैं? अब मंदिर को तोड़ा जा रहा है, आप खुश हैं? यहाँ मंदिर मस्जिद का क्या बात है? धार्मिक स्थानों को एक साजिशन इसी की हो रही है, मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, अजान। आपके बात करने से क्या होगा भैया? हम नहीं बात कर रहे, बीजेपी बात कर रही है, बीजेपी बात कर रही है। अरे सुन तो लीजिए, पूरे देश भर में सियासत हो रही है इसी अरे पर। सुन तो लीजिए, कौन लोग हैं? पूजा पाठ कहाँ किया जाता है? जगह को पवित्र कर। आप भी जगह को जब पाक साफ हो तभी तो करते हैं, सभी धर्म के लोग। समझिए, जब देश में इतना मंदिर है तो जरूरी है कि सड़क पर करे। हम कहते हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाहर, भागवत गीता कराना चाहते हैं, कौन देगा परमिशन? सर नाहिदा हसन है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, ये सस्ता लोकप्रियता हासिल करने का और भाजपा को 2024 के चुनाव के लिए माहौल बनाने का, इसीलिए भाजपा के नेता बिलबिलाए हुए हैं। जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दीजिएगा, बिलबिलाएगा। एक बात बताइए, किरीट सोमैया आया यहाँ डेलीगेशन लेके, गृह मंत्री मिल लिए, हम कहते हैं प्रधानमंत्री के पास में हम अखंड रामायण कराना चाहते हैं, भागवत गीता कराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी देंगे आदेश? हम लाउड स्पीकर लगा के, प्रधानमंत्री तो हिंदू हैं, आप बता दीजिए, हिंदू राष्ट्रपति है, तो हम रेस कोर्स में कराना चाहते हैं, कोई देगा आदेश? फिर भी हिंदू आप कह रहे हैं 24 की तैयारी हिंदू कर के रहे हैं। भगवान खतरे में है, चित्रगुप्त भगवान खतरे में, इनको जोकर कहा गया। कोई भाजपा आरएसएस के नेता प्रधानमंत्री ने ट्वीट तक किया? जो प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करता है, जो प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करने तक का फोटो डालता है, वो प्रधानमंत्री चुप और मौन क्यों है? ऐसे अगर प्रधानमंत्री की जगह मैं होता, जब हमारे भगवान को अगर मैं सत्ता में होता, चोकर कहने वालों पर बुलडोजर चलाता और अपने मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज तक नहीं निकली जब हमारे इष्ट देव प्रभु चित्रगुप्त के बारे में जोकर कहा गया। फिर आप कह रहे हैं कि 24 की तैयारी बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी तो 4 राज्य में जीत के चुनाव हुआ, किसकी तैयारी कर रही है? उसको तो लोग वोट ही दे रहे हैं ना। आपके कहने का मतलब 20 लाख ईवीएम में पूरा देश जीत लेगा? एक यूपी में जो इलेक्शन कमीशन से 20 लाख ईवीएम गायब हैं, 10 चरणों में चुनाव कराना पड़ा। कांग्रेस के दौर में तो गायब थी, सवाल तो हर दौर में रहा है ईवीएम गायब होने का। हमको तो समझ में नहीं आया कि आप कब ईवीएम कब आया भारत में? हाँ। पता है कुछ? बताइए, नहीं, पूछ रहे। आप बताइए, तो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे ईवीएम के बारे में, वो आपको भी पता होगा, बता दीजिए प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे? क्या कांग्रेस के दौर में ईवीएम नहीं गायब होता था? ईवीएम कब आया? अरे भाई 2014 से पहले ईवीएम नहीं गायब होता था। आप पत्रकार हैं कि भाजपा की सेल के हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप ही से पूछ रहा हूँ भाई, सुनिए ना। अरे फिर वही बात, आप तो अमन चोपड़ा वाली बात कह दी। आप बताइए ना, ईवीएम नहीं था। आप पत्रकार हैं कि आरएसएस के दलाल हैं? पर हम तो जब पूछ रहे हैं ईवीएम कब आया हिंदुस्तान में? नहीं बताइए, आप पत्रकार हैं? अरे ईवीएम, अरे भैया सुन तो लीजिए। हाँ बताइए, बेशर्मी की हद पार कर दिए। बताइए ना। ज्यादा जोर से बोलने से झूठ जो है सच में नहीं तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए ईवीएम भारत, अरे सुन तो लीजिए। अरे भैया पहले बताइए 2014 से पहले ईवीएम था कि नहीं? ईवीएम कब आया? 2014 से पहले ईवीएम था कि अरे नहीं? वही तो पूछ रहे, ईवीएम कब आया? किसकी सरकार थी 2014 से पहले? हैं? और ईवीएम जो 20 लाख ईवीएम गायब हुआ, कब गायब हुआ आपको ही पता है? आप मोबाइल है ना आपके पास? अब गूगल में जब सर्च कीजिएगा, डेट बाई डेट आपको बता देगा कि 20 लाख ईवीएम कब गायब हुआ। तो जब गायब होगा तब ना आप कहिएगा 47 में हवाई जहाज नहीं था इसलिए मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया, मोदी जी ने इसलिए एयर इंडिया बेच दिया। अरे भैया नहीं था तब ना, जो भारत सुई नहीं बनाना जानता था, उस भारत में हवाई जहाज तक की सुविधा हुई, रेल आया, सब कुछ आया, सब कुछ का विकास हुआ। इसका क्या मतलब कि आप रेल बेच दीजिएगा? आप बताइए।
इसका क्या मतलब कि 47 से पहले कपड़ा उत्पादन नहीं होता था देश में, तो क्या अब आदमी कपड़ा नहीं पहने? धीरे धीरे विस्तार होता है। महात्मा गांधी जी ने इसलिए असहयोग आंदोलन चलाया था कि गोरे अंग्रेजों को भगाया जाए। अब देश आज़ाद है तो अब असहयोग आंदोलन का मतलब नहीं रहेगा, अब सहयोग आंदोलन का जरूरत पड़ेगा। फर्क समझिए समय के हिसाब से। ईवीएम जो 20 लाख ईवीएम गायब हुआ, कब गायब हुआ? सवाल इस पर उठता है। सवाल आंदोलन क्यों नहीं करते फिर आप लोग? जब कौन नहीं करता है? सिर्फ चुनाव के बोल देंगे कि ईवीएम गायब हो गया था, हो गया। बदल लेते आप, अरे भैया सुन तो लीजिए, पार्टी क्यों नहीं बदल लेते आप? तो बीजेपी रहने वो तो बीजेपी कहती है कि चुनाव के बाद ईवीएम को रोना रोएंगे आप लोग। देखिए बीजेपी आ रही है, पार्टी बदल लीजिए। सिर्फ पार्टी, किसी भी पार्टी का जीत हार मायने हो सकता है। हम जैसे भारतीयों के लिए, आप भी भारत के हैं, समझिए, आप भी यहाँ की जनता है, देश रहेगा तभी आप पत्रकारिता कीजिएगा। सुन रहे ऐसे लगा दिया जाएगा तो क्या कर लेंगे आप? क्या हो जाएगा? जेल चले जाएंगे। खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया, आप बताइए। भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया, क्या कर लिए? लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसका यह मतलब नहीं कि आप एनएसए यूपीए का खौफ दिखा। आपको बिगड़ लड़े एनएसए लगा दिया जाएगा। कोई बात नहीं, लगा दीजिए। अरे कायर नहीं ना कहलाएंगे, बुज़दिल नहीं ना कहलाएंगे। हमारे रगों में सुभाष चंद्र बोस का खून दौड़ता है, हमारे रगों में खुदीराम बोस का खून दौड़ता है। हम तो क्या होता है फिर आप बताइए? सावरकर का, गोडसे का। चलो, कौन देश बेच रहा है बताओ? नफरत की बात पर क्यों नहीं बोल रहे? देश बेच नहीं रहा, देश का विकास हो रहा है। नफरत से देश का विकास होगा? नफरत से कैसे होगा? अरे आपके घर में नफरत रहेगा, घर पर तरक्की करेगा। नफरत कौन फैला रहा है? ये क्या है? अजान भजान आ गई है हिंदू और मुसलमान। आप बात कीजिए, सुनिए। आप जैसे लोग कर रहे हैं जो कुछ इधर से कुछ आप जैसे, हमने टीवी पर लगातार जो न्यूज़ देखा उसमें एक ही चीज़ देखी है, मैंने लिख के भी लाया आप लोगों के लिए। आजकल की पत्रकारिता इतनी आसान हो गई कि आधे समय तो नेता की बात आप दिखाते लिख क्या नफरत भर के ले, ये सारा समझिए। मीडिया का जो समय है बड़ा जोरदार है। आधे समय पर नेता, कुछ समय हिंदू मुसलमान, तो कुछ समय चीन और पाकिस्तान यूक्रेन, कुछ समय सांप बिच्छू भूत प्रेत, कुछ समय फिल्मी कहानियाँ। ये टीवी चैनल वाले कभी गरीबी, भूखमरी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी के दृश्य तो तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई रिस्पॉन्सर नहीं मिलता। अरे सुनिए ना, कविता नहीं है जो देख रहा हूँ चैनल में, पूरा भारत देख रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो प्रिंट मीडिया अच्छी है जो कम से कम 24 घंटा इस चीज़ का समर लेती है। मीडिया का ही कमाल है। अरे सुन लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जैसे कुछ बचे जिस कारण बात आ भी पाती है। मीडिया का ही कमाल है कि जूता बनाने वाला भुखमरी के कगार पर और जूता खाने वाला सेलिब्रिटी हो जाता है। आपके फेवरेट एंकर पे 4 धारे लगी हैं। अमन चोपड़ा पर क्या कहेंगे? देखिए, अमन चोपड़ा हमारा फेवरेट नहीं है। अमन चोपड़ा जब शो कर रहा था, जी न्यूज़ में था, 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई को हुआ था और वो सिपाही विद्रोह का नायक उसे बता रहा था। उसको ये भी नहीं पता, 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को, कि 28 मई 1883 को सावरकर का जन्म हुआ, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ। तो 26 साल 18 महीना पहले कोई आदमी उस सिपाही विद्रोह का नायक कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, इसी अमन चोपड़ा ने यह न्यूज़ चैनल पर दिखाने की कोशिश की कि जहांगीरपुरी का बदला राजस्थान में लिया गया, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से उसने, चूंकि जी न्यूज़ में काम किया हुआ था, छी न्यूज़ में, और उसका मालिक सुभाष चंद्रा भारत लूटने के बावजूद भाजपा का राज्यसभा सदस्य बना, और न्यूज़ 18 में जब वो काम कर रहा तो देश में देश जलाने की बात कह रहा। ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, 52 ग्राम गांजा की पुड़िया पर नागिन डांस करने वाले पत्रकार, 2 बार गुजरात में ड्रग्स बरामद हुआ, कभी किसी ने चर्चा की? तो कोई चर्चा नहीं की। हाँ, गुजरात जो गांधी का देश है, जन्मधरती है, पावन भूमि है, वहाँ 2 बार ड्रग्स का मिलना। तो मोदी जी का राज भी तो है, वो गृह मंत्री का राज है। वो आपके दादाजी का नाम चलेगा कि आपका नाम चलेगा? नहीं बताइए। तो मोदी दादा का नाम बोलने में शर्म आता है? अरे बाप का नाम बोलने में शर्म आता है? यही तो है भाजपा में संस्कृति, समझिए। आप एक पत्रकार से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं? एक पत्रकार से हम पत्रकार से नहीं बात कर रहे, हम देश के आतंकवादियों से बात कर रहे हैं जो गैंगस्टर की भूमिका निभाते, जो तो सुनिए, हम लोग गैंगस्टर की बिल्कुल आप लोग ये गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये पत्रकारिता है। हम अभी यूक्रेन में हैं, हम अभी यूक्रेन में हैं, अभी अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी पालक खाई, दांत में फंसा हुआ मिला, हरे रंग की पोटी की। वो तो अमन चोपड़ा करता है ना, अमन चोपड़ा की टीम कौन नहीं करता बताओ? ये पत्रकारिता है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया है। अरे भैया तो वही बात कर रहे हैं ना। आप समझो, सुनो पहले बात समझो, इतना बकाओ मत भैया। बात, आप जहांगीरपुरी का बदला देश के सभी चैनलों से चलाया, आप बताओ कैसे चलाया? क्या बदला था जहांगीरपुरी का? नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन, भाजपा नेताओं को जवाब देना था, आप कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रहे। काला धन की इतनी बड़ी चिट्ठी थी, गांधी नेहरू जी ने फाड़ दिया, 2014 में आते खत्म हो गया। पहले की महंगाई डाइन खा रही थी, अब की महंगाई भौजाई हो गई। पहले हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, अब बात ही नहीं करते। तो बात उसकी हो ना।
ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया।